इस एपिसोड की शुरुआत में दो कोलिग्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उनके बाद शान सुन लेती है। तब उसे पता चलती है कि कल रात वो पार्टी में बहुत पी थी और जोर जोर से चिल्लाते हुए कही थी कि मैं शान की गर्लफ्रेंड हूँ, जिसे याद करके शान को एम्बेरस भी होती है और अच्छी भी लगती है। फिर शान को लियू और लू और उनके बॉयफ्रेंड के लिए अपने हाथों से खाना बनाना था, इसलिए वो फेंग के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने आई थी। फेंग कह रहा था, तुम्हें इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत थी, मैं थोड़ी ना तुम्हें खाना बनाने देता हूँ। तो फेंग अपने चेफ को कॉल करके उसे सारे खाने का लिस्ट देता है। शान उसे बार बार रोकती है ऐसा करने से, पर फेंग फिर भी कर देता है और उससे कहता है तुम्हारी काम है बस खाना खाना। शान ने जो लिस्ट बनाई थी उसके सारे डिशेस फेंग के चीफ ने बना दिया था। इनमें से बस एक लो थी जो चिल्ती, उसे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं थी। लियू की बॉयफ्रेंड अभी तक पहुंचा नहीं था तो वो थोड़ी परेशान और अपसेट थी और दूफेन के हाथ तो कांप रहे थे फेंग के सामने, क्योंकि वो उसका बॉस था। तो वो कैसे इतना कैजुअल बिहेव करता। लू दूफेन का सिचुएशन को समझ नहीं रही थी, वो तो बस अपनी तरह उसे भी चिल करने के लिए कह रही थी। फेंग जब दूफेन का नाम लेता है तब दूफेन झट से खड़ा हो जाता है। फेंग कहता है तुम आराम से बैठकर अपना खाना खाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आज तुम मेरा एम्प्लॉय नहीं बल्कि गेस्ट हो। सब अपने अपने जोड़े के साथ खाना खा रहे थे, बस एक लियू थी जो अकेली महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद बाहर लियू की बॉयफ्रेंड आता है। आते वक्त वो जब फेंग का स्पोर्ट्स कार देखता है तब थोड़ा हैरान होता है। अंदर आता है तो बड़े एटीट्यूड के साथ, फिर जब फेंग को देखता है तब और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपना नाम बता के उसे हाथ मिलाता है। बाद में वो लियू से कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन की बॉयफ्रेंड इतना बड़े कंपनी का मालिक फेंग है। लियू को ना उसका इरादा बहुत अच्छे से पता थी। वह शान अपना हर रोज का काम बड़े शिद्दत से कर रही थी। सब उसे देखकर हैरान और खुश हो रहे थे, मतलब इतना प्यारा। फेंग आज उसे कोई काम करने नहीं देता, बल्कि वही शान की खाने से वेजिटेबल अलग करना चाहता है। इस बार तो ये सब और भी ज्यादा हैरान होने लगते हैं, उससे भी ज्यादा वो सब खुश थे। पर लियू की बॉयफ्रेंड को ये बात बहुत अजीब लगता है, मतलब इतने बड़े कंपनी का मालिक जब एक मिडिल क्लास लड़की के लिए इतना कुछ करता हो तो इसे तो अजीब लगना ही था ना। पर उसे भी मौका मिल गया था अपने फायदे के बारे में सोचने का। वो अपने कंपनी के बारे में बताने लगता है और फेंग से जो फायदा होने वाला था उसके बारे में भी इनडायरेक्टली उसे समझाने लगता है, और उससे फेंग से जो फायदा होने वाला था उसके बारे में भी इनडायरेक्टली उसे समझाने लगता है। उसका वजह से लियू एम्बेरस फील करती है और शान भी। फेंग को भी लियू की बॉयफ्रेंड का इरादा बहुत अच्छे से समझ आ गया था, पर वो उसके साथ ठीक ठाक से बात करता है। लियू का बॉयफ्रेंड उसके साथ जो नाइंसाफ करता था वो तो वो बर्दाश्त कर लेती थी, पर आज उसका वजह से उसे और उसकी बहन को जो एम्बेरस होना पड़ा, इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और ये बंदा इतना बेशर्म था कि उसे तो अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह ही नहीं था, तो अपना गर्लफ्रेंड की बहन की क्या परवाह करता। ये तो बस अपने पापा के डर से मजबूरन इस रिश्ते को बनाए रखता था। ओ लियू और शान के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। ओ कहता है दोनों बहन का काम है क्या अमीर आदमियों को फंसाना। लियू हर बार सोचती थी कि अब शायद उनके बीच का रिश्ता ठीक हो जाएगा, पर आज लियू को एहसास होती है कि ये रिश्ता कभी भी ठीक नहीं होने वाला। बाद में फेंग शान से पूछता है कि तुम्हारी बहन और उसकी बॉयफ्रेंड का रिश्ता ठीक तो है ना, वो रिश्ता से हैप्पी है ना। शान नहीं चाहती थी कि फेंग उसकी बहन के बारे में कुछ गलत सोचे या उसे गोल्ड डिगर समझे, इसलिए वो उससे कहती है कि हाँ उनके बीच सब कुछ ठीक है। घर आके फेंग देखता है कि उसका बहन उसका भांजे के साथ फोटो खींच रही है, तो वो भी फोटो खींच लेता है। जब वो फोटो देख रहा होता है तो फेंग को फिंग्यू की फोन में शान की फैमिली वालों की फोटो मिलता है। जब वो फिंग्यू से एक्सप्लेनेशन मांगता है तो वो कहती है मैं बस इतना जानना चाहती थी कि मेरा भाई जिस लड़की से प्यार करता है उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और पूछती है तुम इस रिलेशनशिप में उस फैमिली वालों के साथ कैसे एडजस्ट कर पाओगे। शान तुम्हारे लिए लायक नहीं थी, तुझे लीशु के साथ होना चाहिए था, क्योंकि लीशु हमारे साथ बड़ी हुई थी, इसलिए तुम्हें लीशु को चुनना था। पर फेंग तो फेंग था,
जिसे वो पसंद कर चुका था वही उसके लिए बेस्ट थी। अगले सीन में हम देखते हैं ये चारों डेट पर आए होते हैं और शनशन हर रोज की तरह अपनी काम कर रही होती है, मतलब फिंग के खाने से वेजिटेबल अलग कर रही होती है। ये देखकर जल्दी से लिशु जैंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। ये देखकर फिंग और शनशन बड़े खुश होते हैं, पर लिशु ऐसा कर रही थी बस फिंग को जलाने के लिए। थोड़ी देर बाद जैंग कहता है मुझे और फिंग को 2 दिन के बाद काम के सिलसिला में एक हफ्ते के लिए लंदन जाना है। ये सुनकर शनशन हैरान और उदास हो जाती है। लिशु कहती है अच्छा आइडिया है, वैसे भी बहुत दिन हो गया है मुझे लंदन जाए हुए, इस बहाने अगर मैं और शनशन उनके साथ जाए तो कैसा रहेगा, उनका काम भी हो जाएगा और हम दोनों तुम दोनों को कंपनी भी देंगे। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लिशु जैंग से भी यही बात करती है। आइडिया तो अच्छा था, पर शनशन के पास पासपोर्ट नहीं थी तो वो नहीं जा पाएगी। वैसे ये लिशु के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर फिर भी वो फिंग से कहती है तुम कैसा बॉयफ्रेंड हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को एक पासपोर्ट बनाने में हेल्प नहीं कर पाया। फिंग के लिए सच में ये शर्मिंदगी वाली बात थी। लिशु को अब थोड़ी देर के लिए सैक्रिफाइस की देवी बनना था, तो वो कहती है अगर शनशन नहीं जा सकती तो मैं कैसे जा सकती हूँ। पर शनशन चुप नहीं बैठती और लिशु को सैक्रिफाइस भी नहीं करने देती है और कहती है भला मेरे लिए तुम अपनी मौका क्यों सैक्रिफाइस करे। तो वो लिशु से कहती है तुम इनके साथ जाओ। शनशन के अलावा लिशु के पास और एक कार था जो जैंग था, वो भी उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद फिंग भी भला क्या कहता और शनशन भी बहुत लो फील करने लगती है। घर छोड़ते वक्त फिंग शनशन से कहता है मैं तुमसे कहा था ना पासपोर्ट बनाने के लिए, तो अब तक तुमने अप्लाई क्यों नहीं की। शनशन कहती है किसको पता था कि इतनी जल्दी विदेश जाने का मौका मिल जाएगा। तो फिंग अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि शनशन के लिए जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बनवा दिया जाए, पर शनशन मना करती है। वो कहती है मैं एक आम एम्प्लॉय हूँ, अगर इतनी सारी सुविधा लूंगी तो ये बाकी लोगों के लिए ना इंसाफ होगी ना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड होने की फायदा नहीं उठाना चाहती हूँ। शनशन की यही इनोसेंस तो फिंग को सबसे ज्यादा पसंद था, इसलिए वो उसे इतना प्यार करता था। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों लंदन पहुंच जाते हैं। फिंग ने सिर्फ 2 ही रूम बुक किया होता है, एक उसके लिए और दूसरा जैंग और लिशु के लिए। जैंग फिंग से पूछता है तुमने 3 रूम क्यों नहीं लिया। तो फिंग कहता है तुम दोनों तो कपल ट्रिप पे आए हैं ना, तो मैं तीसरा रूम क्यों लेता। फिंग को शक ना हो इसलिए लिशु जल्दी से फिंग से रूम की चाबी ले लेती है। बाद में फिंग जैंग से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लिशु को बुरा लग गया होगा। पर उसे क्या पता था कि लिशु यहाँ किस इरादे से आई थी। ये तो बस जैंग को पता था। जब रूम एक था तो बेड भी एक ही था। दोनों मिलके बेड सैक्रिफाइस करने का प्लान बनाते हैं, पर जैंग भला लिशु को कैसे सोफा पर सोने देता था, तो वो खुद सोफा पर सोना चाहता है और उसे बेड पे सोने के लिए कहता है। बाद में लिशु जैंग से कहती है मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि फिंग शनशन के एब्सेंट होने पर मेरी तरफ झुकता है या नहीं, और जब उसका आंखों के सामने वो मुझे तुम्हारे साथ देखेगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। लिशु को यकीन थी कि वो एक हफ्ते में फिंग का दिल जरूर जीत लेगी। फिंग के दिल और दिमाग से शनशन की नाम ही मिटा देगी। जैंग को उसकी ये आइडिया बहुत ही इमेच्योर लगता है। उसे टेंशन होता है कि कहीं इस तरह से वो फिंग के साथ का दोस्ती को खराब ना करे। वहाँ शनशन को उसकी माँ की कॉल आती है और वो शनशन से कहती है हम सब तुम्हारे शहर आए हुए हैं तो तुम हमें लेने आ जाओ। दरअसल शनशन की दादाजी का तबीयत कुछ ठीक नहीं था, तो वो सब उन्हें यहाँ डॉक्टर से दिखाने लाए थे। शनशन उन्हें अपने साथ अपने नए घर ले आती है। दरअसल उन्हें लियू के घर रुकना था, पर लियू ने अपना फोन बंद कर रखी थी। अब लियू भला कैसे उनका जवाब देती थी। उसने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर ली थी और कहीं और रह रही थी। अगर उसके माँ को ये बात पता चलती तो वो उसे कच्चा चबा जाती। वह लिशु इन दोनों के साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। वैसे तो वो बस फिंग के साथ फोटो में आना चाहती थी, पर क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था तो मजबूरन उसे जैंग को भी लेना पड़ा। पर फिंग को ऐसा फोटोशूट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो उन दोनों का फोटो खींचकर देना चाहता है। लिशु तो एक पल के लिए स्टैचू बन जाती है, पर अगले ही पल खुद को संभालती है और फिंग को दिखाते हुए जैंग के साथ ऐसा पोज देने लगती है। लेकिन फिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद फिंग एक बार में पी रहा था, वहीं पर लिशु उसे ढूंढते हुए आती है।
तब एक बंदा आता है और लीशु के पास आके उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है। फिंग जब ये देखता है तो सीधा उसके पास जाके लीशु को हक करता है और वहां से उसे ले जाता है। लीशु तो कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी कि वो फिंग के साथ अकेला टाइम स्पेंड कर पाए। लीशु एक्चुअली ये जानना चाहती थी कि फिंग उसकी और जैंग के रिश्तों के बारे में क्या सोचता है। वो फ्रेंड्स थे, पर वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि जैंग जैसे प्ले बॉय के साथ रिलेशनशिप बना के कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी। फेंग कहता है तुमने जैंग के साथ रिश्ता बना के कोई गलती नहीं की। वो बाहर से प्ले बॉय लगता है पर अंदर से एकदम सिंसियर है। उसके जैसे प्यार करने वाला लड़का तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकती हो। थोड़ी देर बाद जैंग आके जब उन्हें हंसते हुए बात करते हुए देखता है तो उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए वहां से चला जाता है। बाद में लीशु रूम में आती है और देखती है जैंग ने बहुत सारे ड्रिंक्स करके सोफा पर ही सो गया था। उस जैंग के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देती है और कहती है तुझे ऐसे देखकर मुझे बुरा लग रही है पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ। सब कुछ एकदम ठीक ठाक से जा रहा है। उसके जाने के बाद जंग अपनी आंख खोलता है, मतलब वो सोया नहीं था, सब कुछ पूरे होश में सुन रहा था।